हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शशिकांत चौरसिया मैथ लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने दो क्वेश्चन आज लिए हैं, दो के दोनों क्वेश्चन एडवांस में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2022 में आया है, एक क्वेश्चन 2017 में आया है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, कंसीडर कर लिया एफ एक्स इक्वल टू, सॉरी कंसीडर नहीं किया है, गिवन है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू दैट टर्म एंड जी एक्स इक्वल टू दैट टर्म। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जी एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करें। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट अल्फा अपॉन लॉग अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट अल्फा। अगर हम एक्स टेंड्स टू अल्फा रखें, ठीक है बच्चों, एक्स टेंड्स टू अल्फा रखने पर हमको कितना मिलता है यहाँ पर अगर रखेंगे तो 0/0 का फॉर्म बनेगा। ठीक है, जब 0/0 का फॉर्म बनेगा तो हम यहाँ पर क्या इसको बोल सकते हैं कि ये कौन से फॉर्म में है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में होता है तो हम इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो जब हम एल हॉस्पिटल रूल को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट ले लेता हूँ, डिफरेंशिएशन आई थिंक आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग ऑफ दैट टर्म तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट अल्फा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट अल्फा। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, सॉरी यहाँ पर एक मैं टर्म भूल गया, यहाँ पर लॉग है। ठीक है, तो ये 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट अल्फा आएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना मिलेगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट अल्फा। इसका भी अभी डिफरेंशिएशन करना बाकी, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, ध्यान रखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट अल्फा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर तो हमको कितना मिलेगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा अंडर रूट सॉरी एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट एक्स इनटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये टर्म इससे यहाँ पर कैंसिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिमिट को थोड़ा सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्वाइस ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट अल्फा मिलेगा। और यहाँ पर बचा है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट एक्स। ये वाला अगर फॉर्म हम देखें एक्स टेंड्स टू अल्फा के लिए, ये फिर से 0/0 का फॉर्म आएगा। यहाँ पर हम एक बार फिर से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाता। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगेन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल इन दैट टर्म, तो हमको कितना मिलेगा, ट्वाइस ऑफ, इसमें अप्लाई करिएगा तो आपको मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट एक्स 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट सॉरी 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स और अपॉन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आएगा। और यहाँ पर ये वाला टर्म अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट अल्फा। तो देखिएगा बच्चों, ये इससे कैंसिल, तो बचा कितना हमारे पास, केवल x टेंड्स टू अल्फा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट अल्फा, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट अल्फा है। ठीक है, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 2। यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस gx इज इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, ठीक है, f ऑफ gx। तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस ऑफ gx, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मिली है, f2। और जैसा कि हम क्वेश्चन सॉरी स्टार्टिंग में देखें तो fx इक्वल टू कितना गिवन है, sin πx अपॉन 12 गिवन है। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं, तो हम f2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, sin
पाई इंटू 2/12, ठीक है। तो ये 2 6 12 कैंसिल, साइन पाई बाई 6 आ गया और साइन पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आप इसका आंसर कितना बता सकते हैं 0.50। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं आगे। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर 2017 में आया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है पहले पढ़ लेते हैं इसको। इफ y इक्वल्स टू ऑफ y x सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो y गिवन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है, तो हमें क्या काम करना है, y ऑफ 256 की वैल्यू क्या होगी इसे फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर गिवन है y ऑफ 0 इक्वल्स टू √7। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको 5 करके अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पर क्या गिवन, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। उस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर 8 √x गिवन है, फिर √9 प्लस √9 +√x है, ठीक है, इंटू dy इज इक्वल्स टू √4 प्लस √9 प्लस √x इट्स होल इनवर्स dx। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम 8 √x ऐसा इंटू लिखेंगे इसको, तो सिंपलीफाई करते हैं। हमको सबसे पहला काम क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। dy बाई dx इक्वल्स टू कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसपोज करेंगे सभी वैल्यू को, तो हमें मिलेगा 1/8 √x इन ब्रैकेट ऑफ √9 प्लस √x, और यहाँ पर ये इनवर्स में, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √4 प्लस √9 प्लस √x। ठीक है, हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, यानी हम इसको dy इक्वल्स टू इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें क्या काम करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे देखिएगा, वेरिएबल तो सेपरेट हो गया है आसानी से, तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन इसका कर देंगे ना, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए कैसे इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं ध्यान देखिएगा। आपको छोटा सा काम करना है, लेट कर लेना है यहाँ पर 4 प्लस √9 प्लस √x इज इक्वल्स टू t, आपको लेट कर लेना है। ठीक है, जब आपने इतना लेट करे तो लेट करने के बाद हम यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, इसको देखो 4 का 0 हो जाएगा, √x का 1/2 √x होता है। ठीक है, 9 प्लस √x हो जाएगा। ठीक है, और एक बार 9 प्लस √x करेंगे, 9 प्लस 0 तो √x का 1/2 √x, dx इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 × 2 इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 1/ हमें कितना मिलेगा, सॉरी ट्रांसपोज करने की भी जरूरत नहीं है हमें, 1/, ये 2 × 4 √x √9 प्लस √x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें अप्लाई करेंगे, ये y हो जाएगा, और यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 8 गिवन है तो हम 1/2 को बाहर कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 1/4 √x √9 प्लस √x dx इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ठीक है, हमने dt लिख लिया, और हमने यहाँ पर लेट किया है अंडर को नहीं, 4 प्लस √9 प्लस √x को t लेट किया, तो हमें यहाँ मिलेगा √t। ठीक है, अब इसका हमको सॉल्व करना आसान हो गया है, तो 1/2 इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, t पावर -1/2 dt लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ c हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2, ये t पावर 1/2 आएगा, और अपन कितना है 1/2, दिस 1/2 हैज गॉन, सो वी गेट t पावर 1/2 दैट मींस √t। ओके, t की वैल्यू क्या है, 4 प्लस √9 प्लस √x, और पावर 1/2 तो टोटल √c प्लस c, इस प्रकार से लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये y इक्वल्स टू yx है तो हम यहाँ पर yx ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पर गिवन है, y0 इक्वल्स टू कितना गिवन है, √9
7। तो हम सबसे पहले ये कंडीशन अप्लाई करके कांस्टेंट इंटीग्रेशन c की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमें कितना मिलेगा, y ऑफ 0 अगर हमें लिखना हो तो कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट 9, ये कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस c है। ठीक है, y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 7 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, तो ये टोटल वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 7। तो हम यहाँ पर इंप्लाइज करा सकते हैं c इक्वल टू 0। अब हम क्या काम करेंगे, c इक्वल टू 0 इसमें रख देंगे, तो हमको y ऑफ x का फंक्शन मिल जाएगा। यानी y ऑफ x इक्वल टू कितना मिला है, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट x। हमें अब वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, y 256 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं उसको यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना रखना है हमको, 256। तो हमें कितना मिलेगा, y ऑफ 256 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 256। करेक्ट है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 4 प्लस अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 256 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। ठीक है, उसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर अंडर रूट में 9 प्लस 16 है, तो टोटल वैल्यू ऐड करें 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट में 4 प्लस 5 है, तो इसको हम 9 लिख सकते हैं। हमें पता है कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो y ऑफ 256 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर जिसको भी न समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकता है। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही 2 क्वेश्चन मैं लेकर आया था और दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।